कहानी का शीर्षक है राजकुमारी का रूमानी साथ। सलभ ने कैमरा घुमाया तो कुदरत की सुंदरता से सम्मोहित सा हो गया। दूर तक फैली दूधिया रंग के इथलाते पानी के किनारे, आसमान से होड़ लगाते पहाड़ों पर ताड़ के पेड़ और कई जगह चांदी की धारियों सी दिखाई देती नदियाँ। हर खूबसूरत व्यू को केवल कैमरे की आंखों से देखने वाला फेमस ट्रेवल ब्लॉगर आज जाने क्या देखकर इतना भावुक हो गया था कि कैमरा उठाने का दिल नहीं कर रहा था। आज उसे समुद्र के उस द्वीप पर बना वो किला और वो प्रेम कहानी कवर करना ही था। उस राजकुमारी और बंजारे की प्रेम कहानी को पूरा जानने की उत्सुकता अब चरम पर पहुंच गई थी। घूमना ही ट्रेवल ब्लॉगर सलभ का इश्क है, इसीलिए आज तक उसने अपनी ओर बढ़े किसी हाथ को अपना हाथ नहीं दिया था। पर कभी कभी जिगरी दोस्तों की पूरी टोली और खिलंदड़ और स्नेही परिवार के होते हुए भी वो अकेला महसूस करने लगता है। जिससे मन मिले, जिससे देखकर लगे कि यह वही है, रूह का हमसफर बन सकता है। शायद ऐसा कोई भी कभी मिला ही नहीं। पर कभी कभी एक साथी की कमी महसूस करके मन उदास हो जाता है। खासकर ऐसे रूमानी मौसम में। मोटर बोट के रवाना होने के बाद कुछ देर में ही उदास सलभ का मूड ठीक हो गया था। पेड़ों के प्रतिबिंब से हल्का हरा हुआ किनारे का पानी और लहरों की चंचलता से दूधिया बिफेने सा बीच समुद्र का पानी मिलकर किनारे से कुछ दूरी पर एक अलग ही रंग बना रहे थे। वैसे भी सलभ ऐसी जगह पहली बार देख रहा था जहां समुद्र के किनारे पहाड़ थे, वो भी अच्छे खासे ऊंचे। पहाड़ से गिरकर समुद्र में मिलते हुए झरने भी देख रहे थे, जैसे किसी परी कथा में प्रियतम और प्रेमिका के मिलने से वक्त थम गया हो। तभी मोटर बोट ने एक घुमाव लिया और दिखाई दिया ओ किला। छोटे से पहाड़ी द्वीप की चोटी टेबिल लैंड पर बसा एक किला सचमुच किसी ख्वाबों की दुनिया का सा लग रहा था। सलभ को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी सबसे पसंदीदा कहानी की सपनीली जगह पर सचमुच पहुंच गया है। उत्साह से भरा सलभ फटाफट पगडंडी चढ़कर किले तक पहुंच गया। विशाल फाटक पर एक और राजकुमारी और एक और बंजारे की मूर्ति बनी हुई थी। भीतर फाटक से कॉरिडोर तक नारंगी बजरी का रास्ते के दोनों ओर प्रेमी युगल की प्रेम भरी मूर्तियां थीं। उनकी ड्रेसेस भी किराए पर मिल रही थी। कुल मिलाकर माहौल रूमानी था। प्रेमी उन मूर्तियों के साथ उनके जैसी ड्रेसेस पहनकर उनके जैसा ही पोज बनाकर फोटो खिंचा रहे थे। कॉरिडोर में चलते हुए एक तरफ सुंदर बागीचा दिख रहा था तो दूसरी ओर कमरे की दीवारों पर उस राजकुमारी और बंजारे की प्रेम कथा के चित्र बने हुए थे। हर कमरा किसी चीज का म्यूजियम था। सलभ को इस द्वीप के इतिहास में टूरिस्ट गाइड बुक में कहीं भी राजकुमारी और बंजारन की कहानी पूरी पढ़ने को नहीं मिली थी। वो पूरे मन और उत्सुकता से चित्रों और बूतों को जोड़कर कहानी समझने की कोशिश कर रहा था। अपने ब्लॉग में कुछ नया जोड़ना चाहता था इस कहानी के रूप में, पर शायद और किसी की रुचि इसमें नहीं थी। इसीलिए लोग या तो बगीचे की दुकानों में मिल रही राजकुमारी और बंजारे की फैंसी ड्रेसेज में फोटो खिंचाने में लगे हुए थे, या शंख सीपी आदि से बनी चीज़ों की दुकानों की ओर मुड़ गए थे। कुछ लोगों को रेस्तरां की खुशबुओं से भूख लगाई थी। कुछ ही देर में सलभ को लगा वो अकेला रह गया है, पर पता नहीं क्यों उसे एकांत में फोटोग्राफी का मौका मिल जाने की वैसी खुशी नहीं हुई जैसी हमेशा होती थी। उसके दिल में कुछ दर्दीला सा पनपने लगा था। कितनी अनोखी और बेरहम है ये दुनिया, जिन्हें जीते जी मिलने नहीं दिया गया। उनके बाद पूरा किला उनकी प्रेम कहानी का स्मारक बना दिया गया। काश वे जीते जी एक हो पाते, काश सब तुम्हारी तरह सोचते। अचानक मन की आवाज़ का उत्तर सुनाई दिया उसे। सलभ चौंक गया। ये आवाज़ कहाँ से आई? तभी एक बंद दरवाजे ने उसका ध्यान खींचा। शायद ये आवाज़ उत्सुकतावश उसने दरवाज़ा खोल दिया। उस कमरे की खूबसूरत सज्जा ने सलभ को चौंका दिया। यहाँ कोई म्यूजियम नहीं था, ये तो असली राजकुमारी के कमरे जैसा लग रहा था। तभी उसने एक लड़की को देखा। सिर से पैर तक तराशी हुई मूरत की सुंदरता लग रही थी। राजकुमारियों के कपड़े और गहने, चंपई रंग, कजरारी आंखों, घुटनों तक लंबे बाल
उसकी खूबसूरती से सम्मोहित सा सलभ जाने कितनी देर उसे अपलक निहारता रहा। बैठो, बड़ी देर कर दी, उसने कोमलता से कहा। सलभ बैठ गया। उसने सुना था कि यहाँ शूटिंग होती रहती है। तो क्या ये कोई हीरोइन है? तो यूनिट के बाकी लोग कहाँ हैं? जी, आप कौन और किसका इंतज़ार कर रही हैं? वो सिर्फ मुस्कुराई और एक और इशारा कर दिया। अब सलभ ने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर एक अनोखी कशिश थी और बिल्कुल राजकुमारी की भंगिमा में खड़ी थी वो। उसने आईने की ओर इशारा किया था, जिस पर थोड़ी धुंध जमी थी। सलभ ने आईने पर हाथ फेरा तो लगा ये शीशा नहीं, एक पेंटिंग की सरफेस है। फिर तस्वीर उसे अपनी सी क्यों लग रही है? उसे घबराहट होने लगी। पलटा तो मेज पर 2 राजसी प्याले रखे थे। वो लेने के इशारे में मुस्कुराई और सलभ ने लपक कर प्याला उठा लिया। सच्ची इस ठंडे पे की जबरदस्त क्रेविंग हो रही थी। वाह, इतनी ठंड! फ्रिज तो कहीं दिखाई नहीं देता। सलभ चुस्की लेते हुए बोला। राज परिवार और खास मेहमानों के लिए प्राकृतिक फ्रिज होता है महलों में। वो मुस्कुराई। उसकी प्राकृतिक मुस्कान इतनी भाव भरी थी कि सलभ का मन बंधने लगा। सलभ को लग रहा था जैसे वो जन्म जन्म से इस पल का इंतजार कर रहा है। उसकी नज़रें उस लड़की के चेहरे से हटने को तैयार ना थी। आपका नाम? बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकला था। शर्मिष्ठा। अरे, ये तो उस राजकुमारी का नाम है। वही तो मैं हूँ। सलभ को मजाक भा गया, क्योंकि इससे आगे की बातचीत का रास्ता खुलता था। अच्छा, तो मेरी एक मदद कीजिए, मुझे अपनी और बंजारे की पूरी कहानी सुना दीजिए। सलभ उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। कहानी शुरू हो गई। जब पिताजी को मेरे प्यार के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया। सोयरेन को उस दूसरे द्वीप पर ले जाकर छोड़ दिया गया। वहां से यहाँ कोई नाव नहीं आती थी। वो समुद्र में कूद कर भी, सारी बाधाएं पार करके भी यहाँ तक किले से थोड़ी नीचे तक पहुँच गया था। मैं खिड़की से उसे समुद्री तूफान में मेरे महल तक पहुँचने के लिए जद्दोजहद करते देखती रही और तूफान ने उसे बहा ले गया। उस लड़की ने सलभ के सीने पर सिर रख दिया। सलभ को लगा उसे पूरी कायनात मिल गई है। उसने उसे ऐसे बाहों में भर लिया जैसे वर्षों से उससे प्यार करता आया हो। वो भी उसकी बाहों में ऐसे रोई जा रही थी जैसे बरसों से उसका इंतजार कर रही हो। जाने अचानक सलभ को क्या हुआ, उसने उस लड़की को चूमना शुरू कर दिया। उसके आंसुओं को होठों से पोंछने लगा। वो उसे दुलारने और सहलाने लगा। राजकुमारी ने कहा, मुझे इस कमरे से बाहर ले चलो। सलभ उसे बाहर ले आया। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या तकलीफ है, पर इतना पता है कि मुझे मेरा हमसफर मिल गया है। अगर तुम चाहो तो मैं जीवन भर तुम्हें अपनी बाहों में महफूज रख सकता हूँ। अब मैं कभी तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आने दूंगा। वो उसे प्यार करते हुए बोले जा रहा था और खुद चकित था कि उसके दिल में अचानक इतना प्यार कहाँ से उमड़ आया। कॉरिडोर में आकर वो उसकी बाहों में ही सो गई। धीरे धीरे सलभ की भी पलकें झपकने लगी। नींद टूटी तो आसपास भीड़ जमा थी। सलभ को रात की घटनाएं याद आने लगी। सारी रात उस राजकुमारी का रुमानी साथ। रात में यहाँ रुकना मना है, फिर आप कैसे सो गई यहाँ? ये ताला आपने कैसे खोला? पुरातत्वविद विभाग के ऑफिसर ने पूछा तो सलभ चौंक गया। ताला? कौन सा ताला? इस कमरे पर लगा ताला जो आज तक कोई नहीं खोल पाया था। हमने इसे तोड़ना ठीक नहीं समझा था। कोई इसकी चाबी नहीं बना पाया था। सलभ ने दिमाग पर जोर डाला। इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। वो जवाब देते हुए अंदर दौड़ा। अंदर सारी चीज़ें रात जैसी ही थी। बस कल की खूबसूरत राजसी सजावट आज खंडहर हो गई थी और वो राजकुमारी पलंग पर एक कंकाल पड़ा था। सलभ शॉक्ड सा लड़खड़ा गया था। तो क्या वो वही बंजारा था जिसके इंतजार में राजकुमारी की आत्मा कैद थी उस कमरे में? तो क्या इसीलिए उसे जन्मों का प्यार लग रही थी? तो क्या इसीलिए उसने सलभ से उस कमरे से निकालने को कहा था? और कुछ सच हो ना हो, वो गहरा प्यार जो उसने उस लड़की के लिए महसूस किया था वो तो सच्चा ही था। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।